पाकिस्तान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया है। वही ट्रंप जिसने लिटरली अगले दिन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब कर दिया। बट ऑनेस्टली ही वुड फिट राइट इन विद द प्रीवियस विनर्स। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने 1973 में वियतनाम वॉर एंड करने के लिए नोबेल पीस प्राइज जीता। एक्सेप्ट ही एक्चुअली एक्सटेंडेड द वॉर फॉर 4 years। वियतनाम, कैम्बोडिया और लाओस को कारपेट बॉम्ब किया, किलिंग ओवर 150,000 सिविलियंस, और लैटिन अमेरिका में भी दर्जनों क्रूज ऑर्केस्ट्रेट किए। नेक्स्ट है बराक ओबामा। उन्होंने नोबेल प्राइज 2009 में जीता, प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 9 महीने बाद। अगले 8 साल ओबामा ने ह्यूमैनिटेरियन ड्रोन वॉरफेयर की बुनियाद रखी, 540 से ज्यादा स्ट्राइक्स ऑथराइज किए, जिनसे 7 कंट्रीज में थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ यूएस लीडर्स नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन ने 2012 में एडवांसिंग पीस एंड रिकंसिलिएशन के लिए पीस प्राइज जीता। द सेम ईयर यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स बॉम्ब्ड लिबिया टू oblivion, leaving behind a pile of rubble that turned into a failed state with open slave markets. But even if Trump had not bombed Iran, क्या वो एक ऐसे टाइम पर एक पीस प्राइज डिजर्व कर सकता है जब इजराइल के लीडर्स जेनोसाइड वारंट्स फेस कर रहे हैं और वो इस जेनोसाइड को करने के लिए इजराइल को अरबों डॉलर्स का असलाह फराम कर रहे हैं। बट हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ऑन्ग सन सू की के नोबेल प्राइज के क्रेडेंशियल्स म्यांमार के मिलिट्री एट्रोसिटीज में कॉम्प्लिसिट होने के लिए स्ट्रिप कर दिए गए। फेयर इनफ। लेकिन ओबामा ने भी अफगानिस्तान में डायरेक्टली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के हॉस्पिटल पर ड्रोन स्ट्राइक्स ऑर्डर किए और 42 सिविलियंस मारे। उसके एक्शंस पर नोबेल कमेटी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? सो व्हाट आर द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स बिहाइंड दिस अवार्ड? सिर्फ 6% लॉरिएट्स औरतें हैं और 56% लॉरिएट्स सिर्फ 4 वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए, यूके, डेनमार्क और फ्रांस से हैं। ये दिखाता है कि नोबेल कमेटी कितनी एलिटिस्ट और वेस्टर्न सेंट्रिक है। सो इन रियलिटी नोबेल पीस प्राइज कोई ऑनर नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न लीडर्स के लिए एक स्टूपिड पार्टिसिपेशन ट्रॉफी है जो पीस के बारे में एलोक्वेंटली बोल सकते हैं while simultaneously perfecting the art of remote controlled genocide. Maybe they should just rename it the Most Creative Justification for War Crimes Award. At least then it would be honest.